Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो खाई राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इसका अर्थ ये है जो भगवान के द्वारा गाया गया संगीत है उसको गीता कहते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है, तो भगवत गीता आनंद की अभिव्यक्ति है, खुशी की अभिव्यक्ति है। किसके सामने? जो दुखी होता उसके सामने। देखो कितनी गीताएं हैं, हम लोगों ने कौन सी गीता सुनी है? 3-4 गीताएं हैं। पहली गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, दूसरी गीता जो भगवान ने सुनाई और संजय ने सुनी। संजय कहते हैं व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम। तो वक्ता भगवान श्री कृष्ण, पहला श्रोता अर्जुन, वक्ता भगवान श्री कृष्ण, दूसरा श्रोता संजय, तीसरा वक्ता हमारे बिहार में, बंगाल में व को ब कहते हैं, वैसे वंग देश है वो, उसको बोंग देश कहते हैं। तो तीसरा वक्ता कौन है? संजय, और सुनने वाला है धृतराष्ट्र। 3 हो गए। एक गीता भगवान कृष्ण अर्जुन, दूसरी गीता भगवान कृष्ण संजय, तीसरी गीता संजय धृतराष्ट्र, चौथी गीता मैं आपको सुना रहा हूँ इतने सालों से। अब सवाल ये है किसको क्या हुआ? देखो पहली शुरुआत करते हैं। हमारे सामने कौन सी गीता आती है? संजय उवाच। पहला 2 श्लोक है भगवद गीता का, वो है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा और उसके उत्तर में संजय महाराज ने उत्तर दिए। तो ये भगवद गीता हमारे सामने आती है। भगवान कृष्ण ने बताई हुई भगवद गीता हमारे सामने नहीं है। हरे राम, इतने सालों से जो कर रहे थे सब पानी। हमारे सामने जो भगवद गीता है वो संजय ने धृतराष्ट्र को बताई हुई। अच्छा, अब ये गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र को क्या हुआ?
कहीं भी महाभारत में, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में इसका उत्तर नहीं है कि इतनी सारी भगवत गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र को क्या हुआ। कुछ हुआ ही नहीं। अरे वो तो अपने जैसा ही है। देखो, हम लोगों ने गीता सुन के रखी है, क्या हुआ। देखो, तो हम कौन से गोत्र के हैं? हमारा गोत्र है धृतराष्ट्र। देखो महाराज, ये बहुत सूक्ष्म बातें है, बाकी तो आप सब जानते हो, लेकिन जो महत्व की बात है वो हम बाईपास कर जाते हैं। अब देखो, 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया और उसमें स्पष्ट दिखाया कि ये जितने बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, ये सभी के सभी भगवान के विश्वरूप के मुख में प्रवेश कर रहे थे और वो सबको भगवान चबा चबा के खा रहे थे। और कोई जैसे खाना खाते समय कोई दांत से निकलता है ना थोड़ा, वैसा कुछ किसी की टांग निकल रही थी, किसी का सर निकल रहा था, तो भगवान का जो दिव्य रूप था उसको जबान से खींच करके चबा के खा जाते थे। ये धृतराष्ट्र ने सुना। ये सुनने के बाद भी उसने ये युद्ध क्यों नहीं रोका? कभी विचार आया आपके मन में? देखो महाराज, ये चिंतन का विषय है, बहुत महत्व की बात है। और जो धृतराष्ट्र का प्रश्न था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवा मामगा पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। ये संजय, ये बताओ, इस युद्ध के मैदान में आकर के इन दोनों ने, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये कोई प्रश्न बनता है? देखो, क्रिकेट के मैदान में जाकर के प्लेयरों ने क्या किया? कबड्डी कबड्डी खेले। ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। लेकिन जब इस प्रश्न को भगवद गीता में इंक्लूड किया है, इसका कोई तात्पर्य होगा ना। किसी भी शब्द का अर्थ यदि योग्य संदर्भ मालूम ना हो तो शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखो, जैसे किसी को कहा कि आप क्यों लेट आए, अब इसके पीछे भाव क्या है? माने आपको टाइम से आना था, क्यों लेट आए? पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा, आप लेट आ गए, माने सरकाज़म। आप तो हमेशा टाइम पर मारते हो ना, हम आज तो लेट हो गए ना। तो ये जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न के पीछे भाव क्या है और ये ऐसा क्यों प्रश्न पूछा? इसके लिए हमको संदर्भ महाभारत में जाना पड़ेगा। महाभारत में भगवद गीता जहाँ आती है, देखो भगवद गीता अलग से ग्रंथ नहीं है, महाभारत का एक भाग है। हमारे भगवान शंकराचार्य ने महाभारत में रहने वाले 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखा है। एक तो भगवद गीता है, दूसरी सनद सुजातीय है और तीसरा है विष्णु सहस्त्रनाम। तो ये उसका भाग है। तो सवाल ये आता है कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि रोज़ तो उसको पता चलता था आज का दिन खत्म हुआ युद्ध का, इतने घोड़े मारे गए, इतने हाथी टूटे, इतने रथ का नाश हो गया, इतने जो सैन्य थे वो मरे। रोज़ उनके पास रिपोर्ट आता था। तो ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। देखो, जैसे कोई राजा हो, कुछ चल रहा हो तो उसको रोज करो, आता नहीं साहब, इतने इतने इतना हो गया। तो ये कैसा प्रश्न है? इसीलिए चिंतन करना है कि भगवद गीता को महाभारत से अलग होकर के समझने का प्रयत्न ना करें। दूसरी महत्व की बात,
कब बताई थी भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को? 10वें दिन, युद्ध के 10वें दिन ये असंभव घटना हो गई थी। भीष्माचार्य अर्जुन के बाणों से घायल होकर के शरशैया पर गिर गए। ये असंभव घटना थी, क्योंकि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि भीष्माचार्य को कोई हराया जा सकता है। वो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, फिर भी ये हुआ। इसको लेकर के धृतराष्ट्र जी के मन में यह संशय आया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया कि भीष्माचार्य नीचे गिर गए? क्या हुआ है? कितने महत्व की बात है। तो इसके उत्तर में संजय ने क्या कहा? देखो, संजय कहता है कि देखो, युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ था। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। कहते हैं कि दोनों सैन्य एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उस समय दुर्योधन ने भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य उनके सामने जा करके बोलना शुरू कर दिया। कौन सी बात करी उसने जो नहीं कहनी चाहिए। किसी को भी हराना हो तो उसका मानसिक संतुलन खो देना है। मानो ऐसे ही कुछ हो गया। दुर्योधन सरल व्यक्ति नहीं था, क्रिकेट था। उसके मन में डाउट था कि भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य दोनों, अर्जुन और उसके भाई, इनके प्रति उनके मन में सहानुभूति है, अपनापन है। और कहीं ऐसा ना हो युद्ध के मैदान में वो उनको मारना अवॉइड करे और हमारी हार हो जाए। और इसीलिए उनको टटोलने के लिए ये जा कर के बात करता है कि देखो, उनका ये सैन्य है, उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े योद्धा उनके साथ है, और माने जरा संभाल के करना युद्ध, ऐसा डर डर के मत करना। अब भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य को ये सीख दे रहा है दुर्योधन, क्योंकि उसके मन में संदेह था। तो कोई भी कार्य संदेह से प्रारंभ हो तो आदमी के विचार अटपटे होने लग जाते हैं, डाउट होता है। देखो, और जब ऐसा हो रहा था, संजय कहता है कि उसी समय युद्ध के लिए अर्जुन आया भगवान कृष्ण के साथ, और अर्जुन ने कहा दो सैन्यों के बीच में युद्ध रथ को ले चलो, और फिर उनका रथ ले जाता दोनों सैन्यों के बीच में। अब उसके बाद क्या हो गया? अर्जुन देखता है कि अपनों से ही युद्ध करना है, तो उसका मॉरल डाउन हो गया और फिर रोने धोने लग गया। ये दूसरा भाग है भगवत गीता के प्रारंभ का। देखो, ये महाभारत जो है ना, हम सब के जीवन में रोज आता है। यही हमको भगवत गीता से सीखना है। दुश्मनों से निपटना कठिन नहीं है। महाभारत के ये युद्ध का मूल संदेश क्या है? समस्या दुश्मनों से नहीं होती, जिनको हमने अपना माना है, जब वो दुश्मन बन जाते हैं तो वो समस्या होती है। हमारे देश में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो देश को देश में रहते हुए देश के दुश्मन हैं, और जो देश के बाहर है वो दुश्मन है। तो बाहर के दुश्मनों को मिटाना तो संभव है, लेकिन जो घर के अंदर में रह करके दुश्मनी करते हैं, उनका क्या करें? ये भगवत गीता का संदेश है। तो क्या करें? मारो, छोड़ो मत। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। रोने धोने से काम नहीं होता।
और उसके पश्चात संजय कहते हैं कि जब ये अर्जुन ऐसा रो रहा था, उसने निर्णय ले लिया कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये बड़ा पाप हो रहा है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का तीसरा महत्व का संदेश हम सबको देखो। मन की 3 स्थितियां होती है, 3-4 समझ लो। एक, जब आप प्रसन्न हो तब किसी को भी कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। प्रसन्नता में प्रॉमिस करने से व्यक्ति के मन का संतुलन खो जाता है, और जो नहीं कहना चाहिए वो आदमी कह देता है। और सबसे बढ़िया उदाहरण है, हमारे दशरथ महाराज ने कैकेयी को प्रसन्न होकर के कहा, तुम मुझे वर मांगो, 3 वर मैं तुमको दूंगा। और ये प्रसन्नता के समय वर देने से ये रामायण निर्माण हो गया। नेवर प्रॉमिस एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। किसी को भी प्रॉमिस कभी मत करना। देखो, दूसरी बात आती है कि जब आदमी गुस्से में होता है तो किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहिए। डिस्कशन गुस्से में करेंगे तो हमारे मन का संतुलन नष्ट होकर के हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तीसरी महत्व की बात, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज होने के समय मन में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अर्जुन ने यही किया था। अर्जुन कहता है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जब आदमी अंदर से टूट जाता है ना, तो बाहर देखने लगता है। देखो, मुझे लगता है एक हमको किसी ने कहा था, हम आ रहे थे कार में, एक बिल्ली गई। बोले, स्वामी जी बिल्ली ने क्रॉस किया, अब क्या होगा? हमने कहा मेरा भी वही प्रश्न है, बिल्ली का क्या होगा, क्योंकि हम भी क्रॉस कर रहे हैं उसको। बिल्ली भी यही सोचती है, अरे बाबा जी की गाड़ी गई, अब क्या होगा। ये जो डरपोक होते हैं ना, जिनका आत्मविश्वास शून्य है, ऐसे लोग ये कहते हैं ये ग्रह वहाँ, वो ग्रह वहाँ है, ये अंगूठी पहनो, ये अंगूठा पहनो, कुछ नहीं होता उससे। कन्हैया को पकड़ के रखो, दुनिया में कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती। जो वीकलिंग होते हैं ना, ये ऐसे, मुझे ये आज लगता है कि कोई बैड वोमेन है, देखो ना कैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो महाराज, मैं समझो किसी व्यक्ति के कारण परेशान हूँ, समझो इसके कारण परेशान हूँ, तो मैं दूर चला जाऊँगा। लेकिन मैं अपने ही बेवकूफ़ी से परेशान हूँ तो कहाँ जाऊँ? और बेवकूफ़ी, यही बेवकूफ़ी है। देखो, जिसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है वो व्यक्ति मृतवत जीवन जी रहा है। और इसीलिए कहता है अब तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। तो ऐसा जो टूटा फूटा अर्जुन है वो हमारे मन की स्थिति है। इसका कारण क्या है? देखो, हमको दुश्मनों से परेशानी नहीं होती, अपनों से परेशानी होती है। आध्यात्मिक साधना करनी है तो अपनों से बचो। यदि हमारे दांतों ने हमारी जिह्वा को काटा, कभी हो जाता है, तो किसको कंप्लेन करोगे? हमारे ही एक कहाँ की बात है, आसाम की बात है, बहुत पुरानी बात है। हम किसी मारवाड़ी के यहाँ गए थे खाने के लिए। अब जब खाने के लिए बैठे, हम दोनों बैठे थे और उनकी महारानी नौकरों को डांट के हमको खाना खिला रही थी। तो बोले, स्वामी जी इनको समझाओ आप, इन्होंने हमारे लड़के को बिगाड़ के रखा है। तो हमने कहा, मैं खाना खा लूँ बाद में समझाऊँ कि पहले समझाऊँ? नहीं, आप खाना खा लीजिए, ठीक है। रिस्क कौन लेगा? खाना महत्व का है। तो मैंने खाना खा लिया। अब चलो बताओ क्या बात है? बोले, स्वामी जी आप मेरे साथ बेडरूम में चलो, मैं बताता हूँ आपको। बताओ। हम गए, उन्होंने एक बड़ी अलमीरा खोली,
उन दिनों में 100 के नोट होते थे मैक्सिमम, बड़े टाइप के, पूरी भरी हुई थी नोटों से, गड्ढे के गड्ढे भरे हुए। बोले मेरे लड़के को ये मालूम है, वो रोज आकर के कहता है कि पिताजी 5,000 रुपये दो। मैं इसको पूछूं क्या क्या करोगे इतने पैसे का? वो कहता है पिताजी यही नंबर है ना इनकम टैक्स ऑफिसर का, तो मुझे बताओ मैं पैसे बचाऊं कि लड़के को बचाऊं? हमने कहा पैसे बचाओ। बोले ठीक है। फिर लड़का गया भाड़ में। देखो महाराज, मनुष्य अपनों से परेशान होता है, दूसरों से नहीं परेशान होता है। इसलिए ये जो माया 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 जो है ना, वो यही है। हम इसी के कारण परेशान रहते हैं। इसीलिए संतो, जगत में एक हद तक सभी रिश्तेदार ठीक है, लेकिन सबके साथ रहो, लेकिन अपना साथ कन्हैया के साथ हो। ये बताने के लिए अब अर्जुन ने पहले तो बड़ा आर्ग्यूमेंट किया, जैसे हम लोग होते हैं। ये लायर होते हैं ना, लायर की लॉयर। मेरी अंग्रेजी ज़रा कच्ची है। ये लायर लोग क्या करते हैं, समझो मैंने किसी का खून किया, समझो, और फिर बचने के लिए मैं क्या करूँगा, एक लायर को हायर किया कि देख यार मैंने ऐसा किया, मुझे बचाओ। तो मेरा लायर ने पहले डिसीजन ले लिया है कि ये निर्दोष है, डिसीजन ले लिया, बचाना है ना, बाद में विचार करना शुरू करेगा। अब यहाँ सूक्ष्म बात है, हम अपने विचारों का समर्थन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं या तिरस्कार करते हैं। हम अपने विचारों का समर्थन करते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं करते कि ये योग्य है कि अयोग्य है। जब मैं कहता हूं होना चाहिए, यही बात अर्जुन की थी। एतान्नहं तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। मैं इनको युद्ध में मारना नहीं चाहता, निर्णय ले लिया। कारण क्या, पहले वो टूट चुका था। इसीलिए भगवद गीता का जो पहला अध्याय है ना, ये मनुष्य के व्यक्तित्व की पूरी एक छवि है। यही हमारा व्यक्तित्व होता है। देखो, और ऐसे लोग बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। हमको कई बार लोग प्रश्न पूछते, स्वामी जी जब हम बताते हो तब समझ में आता है, बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जैसे बाहर गए अपनी चप्पल पहनी सब भूल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? चप्पल के कारण। चप्पल मत पहनो। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिरों में जाते समय पुरानी चप्पल पहन के जाते हैं। मंदिर में गए, ज्ञान इकट्ठा किया, पुरानी चप्पल वहाँ छोड़ी, नई देख के चली, उद्धार हो गया। देखो संतो। और फिर जब अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण उसको समर्थन नहीं दे रहे, अब ध्यान से सुनना, हमको हमारा जो हितैषी होगा हमको हमेशा समर्थन नहीं देगा। ठीक को ठीक कहेगा, गलत को गलत कहेगा। भगवान कृष्ण ने उसका समर्थन नहीं किया। फिर वो आकर के रोता है, और ये भगवद गीता का मैसेज है। अर्जुन का प्रश्न था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। कृपणता का दोष माने क्या? कृपणता माने अपने आप पर तरस खाना। संतो, किसी पर भी तरस मत खाओ। देखो, ये जो शब्द है ना, दया, कंपैशन, हमको ये शब्द बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। किसी पर दया आने माने क्या? आपने उसको अपने से कनिष्ठ माना है ना। बेचारा भिखारी, उसको गर्म कपड़े ने पहनने के लिए मेरे पास एक फटा रुमाल है, दे बेटा, कहीं ढक लेना जो होगा। कंपैशन नहीं, करना ही है तो सेवा करो। सेवा का भाव हृदय में होना है, दया का नहीं।
और जब अपने आप पर दया आती है ना, आदमी एकदम नपुंसक हो जाता है। कार्पण्य दोषोपहत, देखो मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरे कारण ये हो गया है, मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों नहीं समझा कि मुझे अपने गुरु को मारना पड़ेगा, मैं कितना मूर्ख हूँ। नहीं नहीं नहीं, कभी भी अपने आप पर तरस मत खाओ। उससे क्या होता है, अर्जुन के शब्द, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, उसके कारण मेरा अपना जो स्वभाव है युद्ध के भूमि में युद्ध करने का, वो मानो टूट गया है। जिसका आत्मविश्वास टूट जाता है वो व्यक्ति को भगवान कृष्ण नपुंसक कहते हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, देखो जिसको आत्मविश्वास कहते हैं व्यक्ति के दृष्टि से, उसी को भगवान के दृष्टि से भगवान की कृपा कहते हैं। जैसे एक सिक्के की दो साइड होते हैं ना, हेड और टेल। हमारे दृष्टि से जो आत्मविश्वास है वही भगवान के दृष्टि से ईश्वर की कृपा है। इसलिए अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मुझे अपने पर तरस आ रहा है, कितना मैं दुर्भागी हूँ, मुझे अपने गुरु को मारना पड़ रहा है, अपने दादा को मारना पड़ रहा है, छी छी जी कितना मैं बहुत दुर्भागी हूँ। और अर्जुन कहता है, भगवान कृष्ण उसका समर्थन नहीं कर रहे थे, तो कहते हैं पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता, ये है भगवद गीता का बीज। अर्जुन कहता है मैं धर्म सम्मूढ़ हूँ। धर्म माने क्या? ये हिंदू मुसलमान ये धर्म नहीं है। देखो धर्म माने अग्नि का धर्म है दाहक, जलाना। पानी का धर्म है ऊपर से नीचे की ओर बहना। अग्नि का धर्म है नीचे से ऊपर की ओर जाना। ये धर्म है। तो पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, युद्ध के मैदान में युद्ध के समय योद्धा का धर्म क्या होना चाहिए? युद्ध करना या रोना? पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस समय मेरा क्या धर्म है। मैं गुरु को मारूं, दादा अपने ग्रैंडफादर को मारूं या भाइयों को मारूं, क्या करूं मैं? माने वो ये भूल गया था कि युद्ध के मैदान में वो पहले योद्धा है, बाकी सब कुछ है। इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेता। फिर तीसरी अच्छी बात अर्जुन की, यश श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिसके द्वारा मेरा भला होगा, हे भगवान आप मुझे वो बता। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, क्या कहते क्या है, भगवान ये कर दो मेरे लिए। उसको क्या समझ में आता है? हम जो चाहते हैं वो हो जाए? नहीं। इसीलिए हमारा जो हैप्पी मंत्र है ना मारवाड़ी का, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो हम लोग हिंदुस्तानी हैं ना, जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गुप्ता जी आप कैसे आए हैं? नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं, गड़बड़ी चल रही है। सोचा आँख के पास जाओ, डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दो यार। अरे लेट हिम डिसाइड कि क्या रोग है, इसके लिए निदान क्या है, डॉक्टर को डिसाइड करना है ना। हम हिंदुस्तानी हैं, हम उनको उपदेश करेंगे। यहाँ अर्जुन की विशेषता ये थी, उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये करवा दो, उसने कहा जो मेरे लिए योग्य है वही आप मुझे बताओ। अब भगवान के सामने जाकर के आप प्रार्थना करोगे ना, करते तो हो ही। हम एक बार शिरडी गए थे, शिरडी साईं बाबा के, वहाँ नमस्कार किया, मत्था टेका, मैक्सिमम 3, 4, 5 सेकंड। हमको वो सब जानते हैं, तो किसी ने नारियल दिया, कोई फूल दे दिए, लेकर के निकले। हमारे साथ में 1-2 कमांडर थे। एक कमांडर ने पूछा कि स्वामी जी आपको वहाँ चांस मिलता है थोड़े समय रुकने का, आप मत्था टेके निकल गए, ऐसा क्यों? हमको तो पुलिस धक्का मार के निकालता है।
हमने कहा देखो, जितनी डिमांड की लिस्ट लंबी होती है उतना नमस्कार लंबा होता है। देखो, नमस्कार, ये करो वो करो, सास को मारते हो, ससुर को ये करो, ये करो, हाँ उठ गए, अरे ननद तो रहेगी, ननद को भी मार देना। देखो, जितना लंबा लिस्ट उतना लंबा नमस्कार। और फिर आप मांगते हैं, हमने मांगा है, तो बोले क्या मांगा है, हम बताएंगे, यदि वही मांगोगे तो। बोले हाँ वही मांगा, बाकी कुछ नहीं मांगेंगे। हमने कहा हमने मांगा है भगवान से कि हे भगवान, मजाक में भी एक बार भी, गलती से भी, कभी भी किसी के प्रति हमारे मन में घृणा का भाव निर्माण न हो। जिस अंतःकरण में घृणा का निवास है वो अंतःकरण एकदम गंदगी की पराकाष्ठा है। सबके साथ हम नहीं रह सकते, मत रहो, लेकिन घृणा नहीं। फिर क्या करें ऐसी जगह में? एक टेक्निक आपको बताते हैं, लर्न टू रिमेन इंडिफरेंट। इंडिफरेंट हुआ है तो है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट छोड़ दो। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। इसीलिए हमारे लिए जो अच्छा है वो बताइए। क्यों बताएं आपको? शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य हैं। बताइए, मुझ पर आप नियंत्रण करिए, शाधिमाम, क्योंकि मैं आपके प्रति समर्पित हो गया हूँ। अब यही भगवद गीता का मूल बीज है, धर्म सम्मूढ़ चेता। एक बार हम अमेरिका में थे, कहीं किसी के यहाँ गए, 20-25 लोग आ गए। बोले स्वामी जी, हम लोग यहाँ नित्य निरंतर गीता का पाठ करते हैं। तो मैंने, फिर आप सुनाओ, मैं सुनूंगा। नहीं, हमने बहुत सुन रखी है गीता, हमको शॉर्ट में बताओ, एक लाइन में भगवद गीता क्या है। हमारी परीक्षा हो रही थी, हमने ये मंत्र दिया, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%, फॉलोड बाय कर्नाटक। ये भगवद गीता है। अर्जुन कहाँ था? युद्ध के मैदान में। कब? युद्ध के समय। तो क्या होना चाहिए था? योद्धा। हम लोग कहाँ हैं? सत्संग में। कब? जब सत्संग चल रहा है। तो क्या होना चाहिए था? उत्तर मत देना, मुझे मालूम है। देखो, बैठे यहाँ है और दुनिया भर के, आज हमारे यहाँ कोई खाने को आने वाला है, वो नौकर को बताया था कि मिर्ची ज़्यादा डाल देना, छोड़े पे निपट जाएंगे, पता नहीं ठीक करता है कि नहीं। यहाँ गीता हो रही है, वहाँ मिर्ची का तड़का लग रहा है। लो, पूरी भगवद गीता इतनी ही है, ट्राई करके देखो, अभी के अभी, नॉट आफ्टरवर्ड्स। अपने आप से मत बोलो। अब इसका विश्लेषण करो। जब हम अपने आप से नहीं बोलते, हम कुछ बनते नहीं उस समय। कुछ अब बन गए तो अंदर ही अंदर तूफान शुरू हो जाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, पति या पत्नी बनो और करो विचार। फिर इसका विश्लेषण। विचार करने के लिए संदर्भ की आवश्यकता है, बिना संदर्भ का विचार नहीं हो सकता। अर्जुन ने क्या संदर्भ दिया था? भीष्माचार्य मेरे दादा है, द्रोणाचार्य मेरे गुरु है,
Wrong reference is wrong always. युद्ध के मैदान में केवल एक ही रिश्ता है, दुश्मन का। देखो, ये बात हमको भगवद गीता से सीखनी है, और ये हमको कोई सिखा नहीं सकता, अपने आप को ढूंढना है। तो बीज क्या है हमारे जीवन के गीता का? धर्म सम्मूढ़ चेता। हम मोह में फंसे हैं। मोह के यही है कि मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानो। देखो, जब पहचानते नहीं तो फिर जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते हैं। इसके लिए भी हमारा एक मंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। बिल्कुल सिंपल है। तो जहाँ जो जब हम है वो 100% रहे, लेकिन उसमें लपेट के भटक न जाए। बड़ों के सामने है तो आदर के भाव से रहे, छोटों के सामने क्षमा के भाव से रहे, अपनी उम्र वाले के साथ दोस्ती के भाव से रहे। मन सहज रह जाता है। इसीलिए इस मोह को हटाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सहानुभूति नहीं दिखाई। नहीं अर्जुन, ऐसा होता है ना, ठीक है ये तो गलत ही है गुरु को मारना, लेकिन देखो ना बेटा, अभी तो हम युद्ध के मैदान में है, या नमस्कार नहीं करना, उनको मारना है, ऐसे नहीं बताया। देखो, हम लोग टीवी देखते हैं ना, तो कोई प्रोग्राम अच्छा नहीं हो, रिमोट कंट्रोल से तुरंत बदल देते हैं एक क्षण में। उसी प्रकार से मनुष्य को अपने विचारों की धारा बदलने का स्वातंत्र्य होना चाहिए। उसी में फंसे रहते हैं हम, हमेशा बाहर निकलते ही नहीं। अर्जुन का क्या हो गया था? वो विचारों के धारा में बह गया था। बाप रे, ये युद्ध होगा तो कितना नुकसान होगा, इतने लोग मरेंगे, खून खराबा होगा, और उस खून में सने हुए हाथों से मैं इस राज्य का भोग करूंगा। कुछ हुआ नहीं था, उस विचारों का प्रवाह बन गया था। संतो भगवद गीता बताती है, इन विचारों के प्रवाह को रोकना है समझदारी से। विचारों से हम परेशान नहीं होते, विचारों के प्रवाह से परेशान होते हैं। उसमें बह जाते हैं। कहाँ है, किस लिए आए, क्या करना है, सब भूल गए और चले गए। देखो, ये भगवद गीता सिखाती है। तो अर्जुन ने क्या किया? पहले निर्णय ले लिया, एतान्न हन्तुम इच्छामि, बाद में विचार करने लग गया। अब बताओ मुझे, जो व्यक्ति अपने निर्णय को स्वीकार करता है, वो अपने निर्णय का समर्थन करेगा या अपने निर्णय का तिरस्कार करेगा? समर्थन करेगा ना। वही होता है हमारे सबका। हमने निर्णय ले लिया, मेरी बहू खराब है, ले लिया निर्णय, फिर कुछ भी हो तो खराब ही दिखेगा उसमें, उसको कोई नहीं रोक सकता। देखो संतो, इसको समझ लेना है। और फिर ऐसा जो व्यक्ति अपने विचारों में बह जाता है, उसको रोकने के लिए प्यार से काम नहीं होता। देखो, एक उदाहरण ले लो। एक बार हम कहीं से आ रहे थे पैदल घूम के, तो वहाँ बगल में, रास्ते के बगल में एक गटर के पास एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, नेकटाई और पैंट कोट सब कुछ पड़ा हुआ था। तो हमने देखा, अरे ये तो पहचान का लगता है। हम गए उसके पास, देखा, अरे गुप्ते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? और वो मुझे कहता है, यार तू भी आ जा, यहाँ मजा आ रहा है।
अब ऐसे व्यक्ति को मैं क्या भगवद गीता का उपदेश करूं? देखो गुप्ता जी, आप किस वंश के हो, आपके माता पिता कितने ग्रेट थे, उसको समझ में आएगा? उसके लिए क्या, एक कस के चाटा लगाओ और उसके नेकटाई से उसको बाहर खींचे। नेकटाई का यही एक उपयोग है, दूसरा कोई उपयोग नहीं। टू फिश आउट ए डर्टी फेलो, क्योंकि उसे ना तो नाक साफ करते ना तो मुंह साफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को प्यार से नहीं समझाया, बेटा अर्जुन हम जो है ना युद्ध करने के लिए आए हैं, ऐसे होते नहीं, उठो उठो करो युद्ध। हाँ, कसके लगाई। क्लैब्यमास्मगम पार्थ, क्लिबता का अर्थ है नपुंसकता। देखो एक एक चीज महाभारत की समझने जैसी है। आखिरी का जो वनवास का समय था पांडवों का, वो अज्ञातवास था, इनकॉग्निटो एग्जिस्टेंस। आखिरी दिन पूरा होने के पश्चात फिर वो युद्ध शुरू हो गया। तो वो 1 साल तक अर्जुन किस वेश में छिपा हुआ था? उसने बृहन्नला माने एक ऐसी जो होती है ना नपुंसक, उसका रोल किया और उत्तरा को उन्होंने नृत्य सिखाया, गान सिखाया। भगवान उसको रिमाइंड करते हैं, तुम्हारा वो काम हो गया है, अब आदमी बनो ना। एक नपुंसक की बात कर रहे हो? नपुंसक कौन होता है? जिसके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है, वो नपुंसक है। नायमात्मा बलहीने न लभ्या। जीवन में कुछ भी कार्य करना हो तो उत्साह चाहिए, बिना उत्साह के कुछ नहीं हो सकता। उत्साह तब आता है जब हमको किसी वस्तु का मूल्य समझ में आता है तब। देखो हमारे सबके मन में पैसे का मूल्य सबसे ज़्यादा है। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा क्या, यार पैसे कमाना बड़ा कठिन है, हम नहीं कमाएंगे। वहाँ तो ऑन द कंट्री देखते, ऑन द टेबल, बिलो द टेबल, अराउंड द टेबल, बिहाइंड द टेबल, क्योंकि महत्व है पैसों का। इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में महत्व होगा मन के शांति का, तो आप अपने मन के शांति को कभी भी दांव पर नहीं लगाएंगे। सर्वश्रेष्ठ वस्तु जगत में कोई है, हमारे अपने मन की शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति दुखी होगा, अशांत होगा, वो कैसा खुश रह सकता है? और इसीलिए अर्जुन को भगवान इन शब्दों में कहते हैं कि तुम अपने शौर्य को पहचानो, तुम यहाँ रोने के लिए नहीं आए हो। देखो एक और स्टेप ले जाऊँ आपको। आहार निद्रा भय मैथुनंच, खाना सोना, डर डर के जीना और बच्चे पैदा करना, ये मनुष्य में और जानवरों में समान है, कोई फर्क नहीं है। यदि हमारी जीवन का इतना ही लक्ष्य रहा तो भगवान अपनी गलती सुधारेंगे और अगले जन्म में जब तू ऐसा कर, तू सुअर बन जा, कर बच्चा पैदा। नहीं, मनुष्य के लिए विशेष है। भगवान ने हमको इसलिए मनुष्य का देह दिया है कि वो हमारे माध्यम से प्रकट हो। बल्ब का प्रयोजन क्या है? उसमें से आग निकले या प्रकाश निकले। इसी प्रकार से हमारे मनुष्य जन्म का एकमात्र प्रयोजन है हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। ये जीवन का प्रयोजन है। और ये कब होगा? परमात्मा प्रकट होते माने क्या? आप हर हाल में खुश हैं। उसके लिए हमारा महामंत्र लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। देखो धीरे 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 पूरी भगवद गीता में जो भी बताया उसका प्रयोजन ना योग था, ना कर्म था, ना उपासना था, ना ज्ञान था।
इतना ही था। याद रखो आप कब कहाँ क्या हो, इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था। कल्पना कर सकते हैं क्या, युद्ध के मैदान में दोनों सैन्य के बीच में अर्जुन कहता है भगवान को कि दो सैन्य के बीच में ले चलो, मुझे देखना है किसके साथ युद्ध करना है। भगवान कहते हैं देखो युद्ध बाद में करना, पहले मेडिटेशन करो। दोनों साइड से योद्धा खड़े हैं हाथ में बंदूक लेकर के AK-47। अर्जुन कहता है टाइम प्लीज हो, मेडिटेशन करो, शुचोदेशीय संभव है ये? देखो संत समझना है, कभी हो ही नहीं सकता। या तो फिर हाथ में माला लेकर के मई एव मनः दस्तु मई बुद्धि निवेश है, नहीं। फिर क्या हुआ, अंतिम में जाकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या प्रश्न पूछते हैं, इतना मैं तुमसे बोल रहा था, उन्होंने ये नहीं पूछा क्या तुमको ज्ञान हो गया, उन्होंने पूछा कश्चित एतश्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। अर्जुन तुमने एकाग्रता से सुना ना मैंने जो बोला। फिर क्या कहते हैं, कश्चित अज्ञान सम्मोह, तुम्हारा एक गलत धारणाओं के कारण जो मोह हो गया था वो नष्ट हुआ कि नहीं? तो मोह क्या हुआ था उसको, कि वो युद्ध के मैदान में कौन है, इतना ही मोह था। युद्ध करना तो उसको प्रोफेशन था। एक डॉक्टर एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट है। यार मैंने कितने करके, डोंट वरी ले आना मैं कर दूंगा, मैं तो बस उंगली से छेद करता हूँ निकाल के फेंक देता हूँ, इतने ऑपरेशन किए। अच्छा हाँ कौन है पेशेंट? डॉक्टर साहब आपका बड़ा लड़का। मेरा लड़का? एकदम सर्जन गायब और बाप पैदा हो गया है। इसीलिए wherever whatever you are, be 100%। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पर आप केवल एक सर्जन है, किसी के पिता पुत्र नहीं है। ये दिखने को आराम बिल्कुल सिंपल लगता है कि यही सब कुछ साधना है। ट्राई करके देखो कि जैसे आप जप कर रहे हैं श्री राम जय जय राम, ये जब समझो आपने निर्णय ले लिया कि 3 बार करेंगे, तो 3 बार जप करते समय एक भी अन्य विचार मन में नहीं आना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कई बार किया कुछ नहीं होता। देखो संतो, साधना इतनी ही है, लर्न टू रिमेन इन अटर प्रेजेंट। देखो जहाँ गति है वहाँ संसार है, जहाँ स्थिति है वहाँ परमात्मा है। मन की गति जागृत स्वप्न, मन की स्थिति आनंद। स्थिति यह सहज भाव है, गति यह निर्मित भाव है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन की समस्या केवल एक ही है, मोह। हम कब कहाँ क्या है इसका हमको स्मरण नहीं रहता, उसी के कारण सब चक्कर हो जाते हैं। तो इतना ही हम यदि समझ लें गीता से कि गीता में जो भी बताया है उसका प्रयोजन क्या है। हम कई जगह जाते हैं ना, तो कोई ना कोई हमको दवाई देते रहते हैं। हम यूनिवर्सल गिनी पिग हैं। कोई एलोपैथी देता है, कोई आयुर्वेद देता है, कोई होम्योपैथी देता है,
कोई टिबेटन मेडिसिन देता है, देते रहो। प्रश्न पूछते, स्वामी जी आप एलोपैथी की गोलियां लेते हैं? न क्यों? नहीं, मैं कभी नहीं लेता एलोपैथी। हमने कहा देखो, आई एम नॉट पैथेटिक, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेरा इंटरेस्ट है मैं स्वस्थ हूँ कि नहीं। इसी प्रकार से हमको दुनिया से कुछ नहीं लेना है। अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ ना करें, यही सबसे महत्व की साधना है। इसलिए अशांतस्य कुतः सुखम्। तो अपने मन के शांति को रखने के लिए क्या करना चाहिए, यह भगवद गीता का पूरा विषय है। भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अयुक्त माने क्या? अयुक्त माने जिसको युक्ति नहीं, हू डजंट हैव द नैक ऑफ यूजिंग द इंटेलेक्ट। हमारी बुद्धि जो है ना, वो दुतरफा चक्कू, दोनों तरफ से धार है, इधर से भी कट्टा इधर से भी कट्टा, ऐसी बुद्धि है हमारी बुद्धि। विचार करके हमको डिप्रेशन में ले जा सकती है, और हमारी ही बुद्धि विचार करके हमको डिप्रेशन से बाहर ले आ सकती है। हमको ये समझना है विचार कैसा करें। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अब ये बुद्धि के विचारों की प्रक्रिया आपको शॉर्ट में बताते हैं। अमेरिका में एक हमारी अम्मा थी, हम उनके यहाँ कभी कभी जाते थे। एक बार जब गए, उनके लड़के को, लड़का भी उनका बड़ा था, 50-52 साल का होगा, वाइफ थी, बच्चे नहीं थे, उसको कैंसर हो गया था। तो हम उसको मिलने गए थे, हॉस्पिटल में था, ट्रीटमेंट चल रही थी, सब क्लियर हो गया, डॉक्टर ने रिलीज़ कर दिया, अब ठीक हो गया, नथिंग टू वरी, गो अहेड एंड एन्जॉय लाइफ। बाहर आ गए हम, सब बिल पेमेंट हो गया, और बाहर कॉफ़ी हाउस में बैठ करके कॉफ़ी पी रहे थे, सब बैठ करके, वो बूढ़ी अम्मा, उसका लड़का, उसकी वाइफ और हम 4 लोग बैठे, कॉफ़ी पी लिया। हाँ चलो साहब ये निकलते हैं, बस उसने कप रखा, वो उसी क्षण मर गए, डाइड ऑन द स्पॉट। उस समय मैंने देखा उस बूढ़ी माँ का संतुलन, उसने क्या कहा होगा, कल्पना करते हैं। बोले स्वामी जी, जिसने दिया वही ले गया। अब बुद्धि का हम बता रहे हैं आपको, बुद्धि हमको दुखी बना सकती है और दुख के बाहर निकाल सकती है। दुखी बनाने का कारण धंधा क्या है? कार्य कारण में हम फंस जाते हैं, और हमको अपने बुद्धि मदद कब करती है? तब हम कार्य कारण में फंसते नहीं। तो कार्य कारण के परे जाने का तरीका क्या है? जो थारी राय सो हमारी राय। ये सिद्धांत पकड़ लो। हमारे जीवन की एक भी घटना हमारे उद्धार के लिए ही होती है, हमको नुकसान देने के लिए नहीं। हर एक चीज तो क्या होगा? हर एक घटना, हर एक वस्तु से हम अंतर्मुखी होने लग जाएंगे। तो उस अम्मा ने मुझे बताया, स्वामी जी मैंने आपका वो जो अमृतानुभव और आपकी कमेंट्री है ना अंग्रेजी में, वो पढ़ी मैंने, और उसमें आपने एक बात कई बार बताई है। कौन सी है? हम तो भूल जाते हैं। बोले आपने उसमें बताया कार्य कारण मिथ्या, कॉज एंड इफेक्ट इज एन इल्यूजन। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। इससे निकल जाओ, अपने आप को बचाओ। किससे? अपने आप से।
मनुष्य अपने ही गलत विचारों के कारण अपना सत्यानाश कर लेता है। एक लड़की केरला की मेरिट क्लास की लड़की, तो सब कुछ हो गया, बड़ी हाई होप्स, और एक कोई पेपर में उसका कोई उसके हिसाब से ठीक नहीं हुआ था आंसर, तो वो डर रही थी मैं मेरिट में नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, मुझे नहीं लगता, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं ना सबके रो रो करके उसने आत्महत्या कर ली। दूसरे दिन रिजल्ट आया, वो मेरिट लिस्ट में थी। अब मुझे बता, कार्य कारण मिथ्या, इस चक्कर में मत जाओ। जो कुछ होता है वो हमारे लिए आवश्यक है। देखो, जब ये बात स्पष्ट हो जाती है ना, तब आप बुद्धि के परे चले जाते हो। भक्ति का यही सिद्धांत है। मनुष्य कर्म करता है, ज्ञान की बातें करता है, योग करता है, और उसमें मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना धर्म किया, मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना मेडिटेशन करता हूँ, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी है, मैंने इतनी लेक्चर दिए है, मैं चल रहा है। देखो, और ये जो अपमान के दुख की चोट लगती है ना, उसे मैं पर लगती है। इसीलिए जो भी कुछ होता है हमारे जीवन में, ये ईश्वर के संकल्प में है। हम तो केवल एक गुड़िया है उसके हाथ में। इसीलिए दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा, इस सिद्धांतों को लेकर के भगवान ने द्वितीय अध्याय के अर्जुन के प्रश्न को उत्तर दिया था। द्वितीय अध्याय के अर्जुन के प्रश्न के पहले 4-5 श्लोकों में भगवान ने बुद्धि को बहुत महत्व बताया। ठीक, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। तो बुद्धि इतना महत्व दिया कि यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारे बुद्धि से ये करना वो करना, ये सब कन्फ्यूजन निकाल डालो, शांत रहो, तब तुम अपने स्वरूप पे निष्ठापान हो रहे हो। इसको लेकर के अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है? ध्यान से सुनना। स्थित प्रज्ञ माने क्या? ज्ञान हो रहा है लेकिन ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। देखो कैसा ज्ञानी पैदा होता है, उदाहरण ले लो। दुनिया क्या है? नाम रूप। रूप आंखों से दिखता है और नाम कानों से सुनते हैं। दुनिया केवल नाम रूप है, और नाम रूप ये मन की खुराक है। यदि मन को नाम रूप से मुक्त किया तो मन चैतन्य है, उसी में फंसे रहते हैं। और इसीलिए इससे कैसे निकले? अपना मंत्र है, आंखों से देखो रूप, कानों से सुनो शब्द, मत बोलो, नो कमेंट, नो इवेल्यूएशन, नो सजेशन, नो नथिंग। वो स्थिति मालूम है कैसी होती है? अभी के अभी चटमंगनी पट गया। ये इतना सिंपल है महाराज कि हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम जैसे यहाँ बैठे, आप भी बैठे, आप अब अपने अनुभव को पकड़ो। आपके सामने ये घड़ी है, दीवार है, हरा कपड़ा लटका हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, कैमरा है, भगवान कृष्ण है, सब है। आप सबको देख रहे हैं। इसका प्रभाव आपकी दृष्टि पर पड़ रहा क्या? लाल को देखा तो लाल हो गई क्या दृष्टि? नीली को देखा तो नीली हो गई क्या? पीली को देखा तो पीली हो गई क्या? नहीं। माने
देखना हो रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद समस्या क्या होती है, हमारी कमेंट्री शुरू हो जाती है। मत करो कमेंट, देखो, सुनो, मत बोलो। तो क्या होगा, हमारा मन दर्पण तुल्य हो जाएगा। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी को पकड़ के नहीं रखता। इसी प्रकार से जब हम दुनिया में रहे, सबके साथ रहे, प्रेम से रहे, आनंद से रहे, लेकिन ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। धीरे धीरे आपका मन ऐसा सहज हो जाएगा कि wherever whatever you are, you will be 100%. अर्जुन की समस्या यही थी, उसने दोस्त दुश्मन निर्माण कर लिए थे, हमको नहीं करना है। तो हम यदि भगवद गीता पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है जो भगवद गीता के 3 स्थानों में आता है। पहला स्थान भगवद गीता के 2वें अध्याय के जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है वो। दूसरा स्थान जो भगवान का ज्ञानी भक्त है उसका वर्णन आता है 12वें अध्याय में। और तीसरा स्थान है जो प्रकृति के 3 गुणों के साथ रहते हुए भी 3 गुणों के परे है, वो गुणातीत पुरुष। ये 3 जगह में भगवद गीता का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए ये बताया है। देखो पूरी भगवद गीता आ गई और इसका निचोड़ 18वें अध्याय में बताया। तो 2वें अध्याय में जो महत्व की बात बताई है वो यही है, जीवन में दुख आना सबके लिए सामान्य है, दुखी होना नहीं होना ये हमारा चॉइस है, बाकी कुछ नहीं करना है। ऑप्ट फॉर ए करेक्ट चॉइस। देखो किसी ने कहा कि स्वामी जी कौवा आपका कान काट के ले गया और मैं दौड़ रहा हूं कौवे के पीछे, देख तो लो। किसी ने कुछ कह दिया, मान लिया। देखो धीरे 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 हम ये अभ्यास करें। देखो सुनो मत बोलो, माने क्या, नो कमेंट्री ऑन एनीथिंग और एनीबडी ऑन एनी इशू। धीरे धीरे मन सहज शांत रहने लग जाता है। और ये मन की स्थिति आपको बताते हैं, भगवद गीता का अध्ययन होने के बाद मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए ये आपको एक हम लक्ष्य दे देते हैं, इसका अभ्यास करो। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे, इसका अभ्यास करो। देखो किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण न होवे, माने देख रहे सुन रहे हैं, कोई कमेंट्री नहीं, कोई इवैल्यूएशन नहीं, कोई पुरानी यादें नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान में सहज। इस स्थिति में रह करके ये दुनिया में जो जो हमको नाटक करना है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, अपने नाटक करते जाओ, फंसो मत कहीं। ये अभ्यास करते करते इसका अंतिम ये है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्य से। इसको जीवन में केवल एक बार पहचानना है, 2 बार नहीं। देखो ये समझो पानी इसका अपना रंग नहीं, इसका अपना टेस्ट नहीं, इसका अपना आकार नहीं, एक ही बार जानना है।
लेकिन रंग है तो कितने रंग है, लाल पीला नीला, अनेकता आ गई। जो केवल एक होता है उसमें संदेह नहीं होता। तो ये अपना स्वरूप, इसको हमको पहचानना है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य भवियते। इसका अभ्यास करने के लिए यही साधना है। देखो, सुनो, मत बोलो। हम हिंदुस्तानी है ना, हर चीज़ पर कमेंट करते हैं, पॉलिटिक्स पर, क्लाइमेट पर, वेदर पर, करप्शन पर। हमको क्या करना है? डोंट गेट इन्वॉल्व। इफ़ यू रियली वांट टू वॉक स्पिरिचुअल पाथ, डोंट गेट इन्वॉल्व। आज मैं जब आ रहा था फ्लाइट से, तो एयरपोर्ट पर एक सज्जन मिले। बोले, स्वामी जी, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा, आपको किसी ने पूछा क्या? बोले, नहीं। तो क्यों परेशान हो रहे हो? किसी ने पूछा तो नहीं आपको, क्यों परेशान हो रहे? ऐसा क्यों हो रहा? हमने ये कब नहीं हुआ? त्रेता युग में भी रावण सीता को भगा के ले गया था। द्वापर में भी द्रौपदी की साड़ी सबके सामने खींची गई थी। कब नहीं हुआ ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हमको इसी दुनिया में रह करके अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने देना है। जब हम लायक बनते हैं ना, तब हमारे पास काम आता है। हम एक स्कूल में गए थे, वहाँ बता रहे थे कि स्कूल में क्या होता है, एक आध दिन एक टीचर नहीं आती, तो अब मैनेजमेंट को तो स्कूल चला नहीं है, तो फिर क्या करते, जो टीचर का कोई पीरियड नहीं होगा उसको कहते जाके तुम उस क्लास ले लेना है, एक क्लास लेनी है। तो वैसे हम एक टीचर को बताते थे। एक दिन वो हमसे गुस्सा कर गए, स्वामी जी, जितने भी क्लास है एक्स्ट्रा हमको ही बताते हैं आप, किसी और को नहीं बताते। हमने कहा, अम्मा क्षमा करना, अब नहीं बताऊंगा। उसके बाद मैंने उसके साथ एक भी काम नहीं बताया। आओ, साइन करो, लेक्चर तो निकल जाओ, कंप्लीटली इंडिफरेंट। फिर कहते, स्वामी जी आप मेरे से गुस्सा है। मैं क्यों गुस्सा करूँ आपसे? तुमसे गुस्सा करके मुझे क्या मिलने वाला है? मैं गुस्सा नहीं कर रहा। नहीं, हम गुस्सा है। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर मुझे आप काम क्यों नहीं देते? हमने कहा, तुमको लग रहा था ना कि मैं तुमको ही ज़्यादा काम देता हूँ, तो ठीक है, अभी नहीं देते काम। नहीं, ऐसा नहीं। हमने कहा, अम्मा सुनो, ज़्यादा काम किसके पास आता है? जो लायक हो, जो कैपेबल हो, जो अवेलेबल हो, जो विलिंग हो, उसी के पास आता है ना। तुमको मैं काम दे रहा था क्योंकि तुम लायक थी, लेकिन तुमने अपनी लायकी नहीं समझी, इसीलिए अब दुखी हो रही हो। अब ये विचार देखो कैसा है। तो हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी हम पर आती है ना, समझ लेना प्रभु हमको सिलेक्ट कर रहे हैं। करो सबकी सेवा, इसके द्वारा हम बिजी रहेंगे। मनुष्य को मरते दम तक बिजी रहना है, रिटायर कभी मत होना। तब धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण दर्पण के जैसा है। और ये सब करने की क्रिया नहीं है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग। हम बहुत बन चुके हैं, अब ये अनबिकमिंग, अनडूइंग। बी योरसेल्फ। ये अभ्यास करने के लिए भगवद गीता का अध्ययन आवश्यक है। अगली बात कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।